Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Job. Pakistan Air Force Female Medical Assistant FMA ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन कंप्लीट गाइडलाइन। इस वीडियो में आपके साथ फीमेल मेडिकल असिस्टेंट एफएमए से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस वीडियो में हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने अगर इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं की है तो कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद हम आपको इसके टेस्ट के अबाउट बताएंगे कि इसका टेस्ट पैटर्न क्या है, क्या टाइम लिमिट आपको गिवन होती है, ठीक है। और इन दी एंड आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन ज्वाइन करना है हमारा तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें, ठीक है। तो कंप्लीट A to Z आपको गाइड किया जाए। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी तो वीडियो को लाजमी वॉच कीजिए कंप्लीट, ठीक है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स FMA फीमेल मेडिकल असिस्टेंट। अच्छा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अबाउट आपको थोड़ा बता दूं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ब्रांच है जिसमें ओनली फीमेल्स अप्लाई करती हैं आफ्टर मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद, जो कि नर्सिंग की फील्ड है, ठीक है। नर्सिंग ब्रांच है, ठीक है। देन अभी हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं आपको थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूँ। इसमें ओनली फीमेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड स्टेटस आपका अनमेरिड होना चाहिए। एज आपकी जो है वो 16 to 22 ईयर्स, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में 22 ईयर्स मेंशन है, और +1 ईयर यानी आपको 1 साल की तमाम कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दी जाती है, यानी 23 साल तक अप्लाई कर सकती हैं आप, ठीक हो गया। नेक्स्ट, हाइट आपकी मिनिमम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर से लेस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिफ़िकेशन। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें ना तो जब आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल करेंगी वहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स गिवन होंगे। फीमेल मेडिकल असिस्टेंट नॉर्मल, रूरल का फॉर्म गिवन होगा, बलोच क्वेटा का, अदर देन क्वेटा, गिलगित बल्तिस्तान का अलग गिवन होगा, ठीक है। तो मैं आपको सारी ही बता देता हूँ, इसका थोड़ा आप सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंफॉर्मेशन। नॉर्मल, अच्छा, नॉर्मल वो कैंडिडेट्स फिल करेंगी नॉर्मल वाला फॉर्म जो सिटीज़ से बिलोंग करती हैं, यानी अर्बन एरिया से, लाइक रावलपिंडी, पिशावर, कराची, फैसलाबाद, मेन सिटी में जो रहती हैं ना वो नॉर्मल वाला फिल करेंगे। इसके लिए जो मैट्रिक साइंस आपकी बायो के साथ हो 60% मार्क्स हों, और आपके इंग्लिश में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, यानी 68 मार्क्स आउट ऑफ 150, ठीक हो गया। नेक्स्ट, रूरल का फॉर्म वो फिल बता दिए मैंने, यानी जो रूरल एरिया से, दही इलाकों से बिलोंग करती हैं, किसी भी प्रोविंस के दही इलाकों से, जो कि अगर आप गांव देहात में रहती हैं, आपका एड्रेस गांव का है, विलेज का है, तो फिर आप रूरल वाला फॉर्म फिल कीजिएगा। इसमें मार्क्स में थोड़ी आपके लिए रिलैक्सेशन है। मैं ओवरऑल 60% मार्क्स है, लेकिन इंग्लिश में आपको मिनिमम 33% मार्क्स वाली भी अप्लाई कर सकती है, मिनिमम 33% है, और यानी आपके 50 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 150 ओवरऑल। नेक्स्ट जो है बलोच क्वेटा, यानी अगर आप बलोच हैं और क्वेटा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, क्वेटा डिस्ट्रिक्ट से, तो फिर आपके जो है अगर मैट्रिक में बायो के साथ हो और मिनिमम अगर 50% मार्क्स हैं तो आप बलोच क्वेटा वाला फॉर्म फिल करेंगी, और मिनिमम आपके 40% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में। नेक्स्ट जो है बलोच अदर देन क्वेटा, यानी आप बलोच हैं और क्वेटा से बिलोंग नहीं करती, किसी दूसरे सिटी से बिलोंग करती हैं, तो आप 40% मार्क्स आपके मैट्रिक में हैं, बायो के साथ की हुई है तो अप्लाई कर सकती हैं, और मिनिमम 33% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है फाटा, अगर फाटा से बिलोंग करती हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया से, आपके मिनिमम 60% मार्क्स मैट्रिक में होने चाहिए, बायो के साथ हो, और 33% मार्क्स हों आपके इंग्लिश में। और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए भी जो है मिनिमम 40% मार्क्स, ठीक है, और एग्रीगेट, और मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए आपके इंग्लिश में गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए, ठीक है। तो ये हो गई सारी बात इसके मार्क्स की। तो ये फॉर्म्स का बता दिए कि आपने जहाँ से बिलोंग करते हैं वही फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, अगर आपने अब तक इसका फॉर्म फिल नहीं किया ना तो उस पर मैं वीडियो आपको दे दूँगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वो आप वीडियो देख के आप अपना फॉर्म फिल कर सकती हैं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने बता दी है किस तरह करना है, तो ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ओके, अब आप थोड़ा सुन लीजिए इसके बारे, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के बारे, फीमेल कि ये इसमें जो है ना क्या ये आपके क्वेश्चंस ये हैं कि क्या ये यूनिफॉर्म वाली जॉब है या सिविल है, यानी विदाउट यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म वाली जॉब होती है, आपको यूनिफॉर्म पहनना होता है। आप पाकिस्तान एयरफोर्स में यूनिफॉर्म नर्सेज कहलाती हैं, ठीक है।
बाकी रजिस्ट्रेशन का बता दिया, ऑनलाइन भी होगी और फिज़िकल भी हो रही है। ऑनलाइन यानी आपने वेबसाइट पे करनी होगी, उसका रजिस्ट्रेशन का आपको मैं वीडियो दे दूंगा, वो देख के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो वीडियो देखिए और फिर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा फिज़िकल अगर आप अप्लाई करना चाहती हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल ले जाएँ, सेंटर जो भी आपका करीबी सेंटर है पाकिस्तान एयरफोर्स का, उसके जो कि एडवर्टाइजमेंट है उसके नीचे सारे सेंटर्स का एड्रेस मेंशन है, ठीक है। तो दो वे हैं इसके रजिस्ट्रेशन के। नेक्स्ट जो है हु कैन अप्लाई, तो तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपने मैट्रिक वाली भी कर सकती हैं और इंटर बेस वाली भी, यानी आप मैट्रिक में जस्ट शर्त यह है कि आपने मैट्रिक बायो के साथ की हो और एलिजिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है ट्रेनिंग इसमें यह है, फर्स्ट आपकी अगर आप सेलेक्ट हो जाती हैं तो आपकी जो है इसमें ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग जो है इनकी कोहार्ट में होती है, ठीक है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं इसे। आई थिंक 6 मंथ्स की आपकी होगी। उसके बाद फिर आपको कराची, यानी कराची आपका ट्रांसफ़र होगा, कराची में आपकी मज़ीद ट्रेनिंग होगी नर्सिंग से रिलेटेड, एफएमए से रिलेटेड, जिसमें आपका स्टडी पीरियड भी इंक्लूड होगा, 1 to 1.5 ईयर्स की ये होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जॉब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। रैंक्स, इसमें जो रैंक्स होते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, जो भी यानी आपका जो इसमें ग्रेड 16वें ग्रेड तक, 7वें से स्टार्ट होता है और 16वें तक जाता है, ठीक है, 16 ग्रेड तक। और अगर आपने एंटर की हुई है तो इस तरह आपका रैंक आगे फिर जल्द इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गई सारी बात। आगे टेस्ट पैटर्न पे चलते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है। तो आगे अब मेन जो बात है हमारा टेस्ट, इसका कैसा होगा, क्या होगा, कितना टाइम होगा और कैसे प्रिपरेशन करनी है, ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन का क्या सीन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी शेयर करेंगे। टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं तो बेसिकली जो एफएम है, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट है, इसमें 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट आपने जो है फर्स्ट 2 टेस्ट आपने क्लियर करने हैं, उसके बाद फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है 2 पार्ट्स होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें टोटल आपके 100 MCQs होंगे, टाइम आपको 40 मिनट्स दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 MCQs यानी मिक्स MCQs होते हैं, पहले आपके 40 to 50 वर्बल आएंगे, वर्बल के MCQs, फिर उसके बाद नॉन वर्बल के स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही 40 मिनट्स एंड होंगे आपका इंटेलिजेंस टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पास हो जाती हैं तो लिखा हुआ आ जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आएगा और नेक्स्ट टेस्ट आप नेक्स्ट करेंगी तो आपके सामने नेक्स्ट टेस्ट ओपन हो। और अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो बेटर लैक फॉर नेक्स्ट टाइम इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा और आप फेल कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। तो इस टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, टाइम कम है, MCQ ज़्यादा हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट क्लियर होगा तो आप नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट की अभी हम बात करते हैं। जब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट पास हो जाएगा उसके बाद है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, इंग्लिश, फिज़िक्स एंड बायो। फर्स्ट इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में जो है 50 MCQs होंगे, 20 मिनट्स टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, प्रीपोजिशंस होगी, आर्टिकल्स हो सकते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टेंसेस और इसके अलावा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस यही चीज़ें 9-10 की जो आपकी इंग्लिश थी वही आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिज़िक्स में आपके 25, जब आपका अच्छा फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपका इंग्लिश का टेस्ट आता है, आपने इंग्लिश का टेस्ट अटैम्प्ट किया, अगर आप इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करेंगी तो नेक्स्ट टेस्ट आपका ओपन होगा फिज़िक्स। अगर इंग्लिश में फेल, नेक्स्ट टेस्ट आपका ओपन नहीं होगा। सेकंड टेस्ट जो इंग्लिश क्लियर कर लेंगी फिर उनका फिज़िक्स ओपन होगा। फिज़िक्स में आपके 25 MCQs होंगे, 15 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। यही 9-10 की फ़िज़िक्स होगी, ठीक है, लेकिन जो है जो प्रिपरेशन करेंगी वही पास होंगी, ठीक है। गिवन टाइम में 25 MCQs आपने करने होंगे। इजी क्वेश्चंस आते, कोई मुश्किल नहीं है, सारा आपकी बुक्स में से आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स फिजिक्स का टेस्ट क्लियर कर लेंगे फिर उनका बायो का ओपन होगा। बायो में भी आपके 25 MCQs होंगे, 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो बायो का टेस्ट आपने जो है फिर नेक्स्ट बायो भी आपकी 9-10 की बुक्स में से ही आता है, ठीक है। अभी ये जब आप बायो का टेस्ट क्लियर कर लेंगी, अच्छा मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं, फिज़िक्स में आपकी SI यूनिट्स, फार्मूलाज और इस टाइप की बेसिक डेफिनेशंस, लॉज हो गए, तो ये चीज़ें आपसे आपको पता हो तो आपका फ़िज़िक्स का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। देन बायो में भी इसी तरह बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, कोई MCQs टाइप टेस्ट होता है और बेसिक डेफिनेशंस वगैरह, और इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होता। नेक्स्ट जब आपके ये तीनों टेस्ट हो जाएंगे यानी क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप यानी आप ये समझिए कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया है और ये कंप्लीट टेस्ट जो है आपका कंप्यूटर पे हो रहा है। इसमें किसी ना ही इंटेलिजेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग, ना ही एकेडमिक में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। जब आपका एकेडमिक टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है इसमें 100 MCQs होते हैं, टाइम 30 मिनट्स होता है, नॉन नेगेटिव मार्किंग। इसमें आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लाइक आपको क्या हजूम में जाना पसंद है, इस टाइप के
तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लाइक आपकी अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड नीचे ऑप्शंस गिवन होंगे। आपके इसमें इस टेस्ट का जो बेसिकली पर्पस है वो आपकी थिंकिंग को जज करना होता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की, आप क्या सोचती हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता इसमें, क्योंकि टाइम, क्योंकि इस टेस्ट में आपने सारे MCQs अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये है कि ये आप कम टाइम है लेकिन MCQ सारे अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें भी यही है कि आपके फर्स्ट जो आपके माइंड में आएगा वही आप जो है, जिस तरह आपकी थिंकिंग है, जो आप हैं वही आपने आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन की, जो मेन इसमें है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहती हैं FMA फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की, तो हम जो है इसकी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन अभी करवा रहे हैं, स्टार्ट करवाई जा रही है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और आपके पास टाइम कम है, क्योंकि जैसे कि 12-13 आफ्टर 12 मई जो है 12 मई के बाद इसके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं डिफरेंट सेंटर्स में। तो कंपटीशन टफ है और टाइम कम है, तो इसलिए आपने जो है अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, अभी अगर आप ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन ज्वाइन करती हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी जूम ऐप पर, इंटेलिजेंस टेस्ट की आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, एकेडमिक टेस्ट की आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे, टॉपिक्स का बताया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में से आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसी तरह आपके साथ जो है पास्ट MCQs वगैरह शेयर किए जाएंगे और टेस्ट वगैरह भी आपके लिए जाएंगे, ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन का आइडिया हो जाए कि आपको कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा अभी जो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, तो आपने व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहे हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकती हैं 034525116888। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जस्ट प्रिपरेशन करनी है तो आप मैसेज कीजिए, अदरवाइज़ आप ना ही अपना टाइम वेस्ट कीजिए ना ही हमारा टाइम वेस्ट करें। ठीक है, इसके अलावा कोर्स फ़ी जो है इसकी 2000 रुपीज़ कोर्स फ़ी है। ठीक है, क्योंकि एक शॉर्ट सा कोर्स है और इसमें मेहनत ज़्यादा है, और इसलिए इसमें जो है फ़ीस भी हमने कोई ज़्यादा नहीं रखी, बस मुनासिब फ़ीस है। ठीक है, और अगर आप जो है इसकी जो है 2000 कंप्लीट कोर्स की जो है 2000 फ़ी होगी। ठीक है, और आप 10 डेज़ प्रिपरेशन, आपका टेस्ट 10 दिनों बाद है, 15 दिनों बाद है, या 20 दिन 20 डेज़ के बाद है, तो आपको यानी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। बाकी ये है कि ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड। बाकी इसको आपको जो है, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहती हैं तो हमसे गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज वगैरह कर दें, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके, मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।